हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी किस तरह से ऑर्बिट स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है, कैसे बोहर के एटॉमिक मॉडल में ऑर्बिट्स पर फोकस किया गया, यानी ये कहा गया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और कैसे एज पर द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ने हमें यह बताया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी बैंड्स में घूमते हैं जिन्हें नाम दिया गया ऑर्बिटल्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि यह ऑर्बिटल स्ट्रक्चर 4 बेसिक क्वांटम नंबर्स पर निर्धारित होता है, डिपेंडेंट होता है, जिन क्वांटम नंबर्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विद द लेटर n, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर विद द लेटर I, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर with the letter mi, and spin quantum number with the letter ms। उसी वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे कि n की वैल्यू जो भी होगी, मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 है तो i की वैल्यू 0 होगी। ये मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर रेंजेस बिटवीन 0 टू n-1, यानी जो भी n की वैल्यू होगी उससे एक कम तक होती है वैल्यू एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की। यानी अगर n इज इक्वल टू 2 देन i विल बी 0 और 1। हमने ये भी कहा था कैसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है वो शेप ऑफ द ऑर्बिटल को डिफाइन करता है, कि ऑर्बिटल की शेप कैसे होगी, उस एनर्जी बैंड की शेप कैसे होगी, ये डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे। इसी तरीके से उस ऑर्बिटल की न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसी ओरिएंटेशन होगी वो डिपेंड करेगा mi पर, और उस इलेक्ट्रॉन, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा स्पिन क्वांटम नंबर पे। अब जिस तरह से बोहर के मॉडल में, जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी कि बोहर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल में ऑर्बिट्स पर फोकस किया गया था, और यह कहा गया था कि 4 ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं k, l, m एंड n। उसी तरीके से क्योंकि यह बाद में पता चला कि यह ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की वैल्यूज कैसे होती हैं, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में 4 नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, 4 लेटर्स से उसको डिनोट किया जाता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब n की वैल्यू 1 होती है, यानी जो पहली शेल होती है न्यूक्लियस के आसपास, जो पहला ऑर्बिटल होता है उसकी शेप हमेशा स्फेरिकल होती है। उसी तरह से हमने बात की थी एक और ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जब i की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास डम्बेल शेप में, कुछ इस तरह की शेप में जो ऑर्बिटल बनता है उसे हम कहते हैं p ऑर्बिटल। उसी तरह एक और ऑर्बिटल होता है जिसे कहते हैं d, और फिर एक और ऑर्बिटल जिसे कहते हैं f। इन 4 क्वांटम नंबर्स में से i की वैल्यू डिफाइन करती है कि हमारा जो भी अगला ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगा ये कौन सा होगा। यानी i की वैल्यू से कोरिस्पॉन्ड करते हुए s, p, d और f डिफरेंशिएशन होता है। यानी s की वैल्यू, i की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे चलती रहती है। वैसे ही जब i की वैल्यू 0 है तो जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसे हम डिनोट करते हैं बाय द लेटर s। इसी तरह से जब i की वैल्यू 1 है तो जो हमारे पास ऑर्बिटल आता है उसे हम कहते हैं p। i की वैल्यू जब 2 है तो जो ऑर्बिटल आता है उसे हम डिनोट करते हैं विद द लेटर d, और i की वैल्यू जब 3 है s, p, d और f। s, p, d और f। s, p, d और f ये ऑर्बिटल वैल्यूज हैं, यानी एनर्जी बैंड्स की पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो कोरिस्पॉन्ड करती हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस, उसकी कौन सी एनर्जी लेवल है
और इन सब की सारी वैल्यू जो डिपेंडेंट हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, वो डिपेंड करती हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पे, जिसकी वैल्यू इन टर्न डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। सो दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड। ये तो बात थी हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स की, और किस तरह से ये 4 क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को, एनर्जी बैंड्स को, किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल किस तरह की होगी। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता रहता है, उसकी इंडिविजुअल एनर्जी लेवल बढ़ती रहती है, और द पावर ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के साथ उसे बाइंड करके रखी हुई है वो कम होती रहती है। यानी जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी इंडिविजुअल एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, और उसका पावर ऑफ अट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस सबसे कम होता है। यानी उसको अपनी शेल से, अपने ऑर्बिटल से रिमूव करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। ये हम देखेंगे आगे, जैसा कि होता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बतानी है। ये इंपॉर्टेंट बात इस बात पर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की, जैसा हमने अभी देखा, कि अपनी अपनी एनर्जी लेवल होती है। यहां पर वुल्फगैंग पॉली नाम के एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया, जिसे कहा गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या है, आइए देखते हैं। सन 1925 में एक ऑस्ट्रिया के फिजिसिस्ट वुल्फगैंग पॉली ने स्टडी किया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। उन्होंने इन क्वांटम नंबर्स की मदद से उस एनर्जी स्ट्रक्चर को, उन एनर्जी बैंड्स को जानने की कोशिश की, और वो इस नतीजे पर पहुंचे, किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक ही एनर्जी लेवल के नहीं होते। इसे नाम दिया गया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। According to Pauli exclusion principle, no 2 electrons in an atom can have the same energy level। यानी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आसपास जितने सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिटल्स एनर्जी बैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी लेवल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो हमें वुल्फगैंग पॉली ने 1925 में दिया, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नेवर एग्जिस्ट एट द सेम एनर्जी लेवल। इस प्रिंसिपल की महत्ता और इसका इंपॉर्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, अगर ओरिएंटेशन में सेम है तो उनकी एनर्जी लेवल अलग होगी। अगर उनका साइज ऑफ द ऑर्बिटल सेम है, मान लीजिए साइज ऑफ द ऑर्बिटल सेम है, तो ओरिएंटेशन अलग होगी। एक ही स्टेबल स्टेट पर, एक ही टाइम पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का साथ रहना इम्पॉसिबल है। यह था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस क्वांटम स्ट्रक्चर की मदद से, इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से इलेक्ट्रॉनिक सब शेल्स क्या होती हैं ये जानकर हम आने वाले वीडियोस में आपको ये बताएंगे कैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, उनमें एटम्स की बाइंडिंग कैसी होती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इसी के साथ जब हम आगे चलेंगे अगले वीडियोस में, तो हम ये भी आपको बताएंगे कंडक्टर्स कैसे बनते हैं और उनमें एनर्जी बैंड्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कैसा होता है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स यानी वो मटेरियल जो आमतौर पे होते तो इंसुलेटर हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस बिहेव लाइक कंडक्टर्स। इन सेमीकंडक्टर्स की हम बात करेंगे क्योंकि इन पर ही बेसिस है, बुनियाद है इलेक्ट्रॉनिक साइंस की, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स की। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। आपके मन में किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हमें उसका उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।